वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपको रुलाने वाला इंसान या जिसने भी आपको हर्ट किया है, आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी। तो ईश्वर की उस इंसान के लिए कौन सी सज़ा रहेगी। क्या उनको अपने कर्मों का फल या हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा या नहीं। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें चुन लीजिए। सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प्स होंगे, वहाँ जाके रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। मैं बढ़ती हूँ आज के पहले ऑप्शन के साथ कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, आपका दिल तोड़ा है या आपके इमोशनल दिल का फ़ायदा उठाया है, उसको क्या सज़ा मिलेगी। ऑप्शन 1, आपके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं बेहद रुला देने वाले कार्ड्स हैं आपके लिए, क्योंकि मैं आपके दर्द को इन कार्ड्स के माध्यम से फील कर पा रही हूँ। आप जैसे भोले भाले इंसान के साथ इतना बुरा होगा मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज कार्ड्स काफ़ी अंदर की बात को बाहर बता रहे हैं। जो आपने अपनी दिल की गहराई में दर्द समा रखा है ना, बचा रखा है, आप किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है इंसल्ट होगी, लोग मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे। लेकिन आपके जीवन में आपका दिल तोड़ने वाला इंसान और कोई नहीं, आपका प्रेमी या प्रेमिका है, या फिर ये वो व्यक्ति है जिसने आपके साथ बड़े बड़े शादी के वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, बहुत कुछ आपको कहा, लेकिन उसमें से कुछ भी किया नहीं, करके दिखाया नहीं और मौके से फरार हो गए। तो आपका दिल तो टूटा है और इस दर्द को मेरे कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक कार्मिक लेसन के रूप में ही लें। इस पर्सन के लिए आपके दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि आपका ये ऐसा रिलेशन रहा है जो कुछ लोगों का बचपन का प्यार भी हो सकता है। जैसे बचपन से ही हमारा जो फर्स्ट लव होता है, हमारा पहला प्यार, सबके लिए ये बात रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग्स को सुनते हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो आपके बचपन के प्यार को दिखा रहे हैं, ऐसा प्यार जो आपको आज तक भुलाने पर भी भूल नहीं रहा। चाहे आपकी शादी भी हो गई है या नहीं हुई, चाहे उनकी शादी हो गई है या नहीं हुई, लेकिन आपके दिमाग से, दिल से उस पर्सन का नाम और उस पर्सन की याद नहीं जा रही। तो ये पर्सन जिसने भी आपका दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है, इनको क्या सज़ा मिलेगी। इनके जो कार्ड्स हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। इस पर्सन को आपका दिल तोड़ने का इतना अफसोस उस समय नहीं हुआ था जितना ये आज की डेट में, जब आपके साथ अपनी लव स्टोरी को सोचते हैं, अपनी प्रेम कहानी को, तो कुछ ऐसी बातें इनके दिल में हैं जो ये किसी से बता नहीं सकते। शायद इस पर्सन को आपने ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की होगी, लिटरली बेग किया होगा, जैसे किसी से प्यार की भीख मांगते हैं ना कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जीवन नहीं जी पाऊंगी या जी पाऊंगा। उसके बाद भी ये व्यक्ति आपको छोड़कर गया है या गई है। तो इनका जो कर्मा है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, अगर मैं इनका पास्ट देखूं आपके साथ, उस समय इस पर्सन को बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये आपका दिल तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। जब किसी इंसान को पता होता है कि हमें कोई प्रेम करता है या हम किसी से मैरिड हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, हमें बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, हमें अपनी सीमा को पार नहीं करना। लेकिन इन्होंने किया। एक तो ये सिनेरियो है।
दूसरा सिनेरियो यहाँ पर उन लोगों की लाइफ का है जहाँ पर इस पर्सन ने आपको पैसों के लिए इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया आपका। जब भी ज़रूरत पड़ी आपके आगे अपने दुखड़ों को रोया कि इनको पैसों की ज़रूरत है, इनको फाइनेंशली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, और ये फाइनेंशियल चैलेंज को कवर करने के लिए आपकी हेल्प चाहते हैं और आपने की। लेकिन जब आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन उन पैसों का कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और रिलेशन में किसी और पर्सन पर लुटा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत पेनफुल लगी है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगी कि जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, चाहे प्यार में दिया है, करियर में दिया है, दोस्ती में दिया है, या ये कोई अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का ये लव रिलेशन बचपन का प्यार नहीं है, ये अभी कुछ सालों पहले शुरू हुआ है। ये भी हो सकता है कि कोई अभी आपको 1 साल पहले ही मिला हो, बड़ा रीसेंट रिलेशन भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि 1 साल में लोग इतना डीपली किसी को प्यार कर जाएंगे, इतना अटैच हो जाएंगे, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। कई लोगों को सालों लग जाते हैं लेकिन वो रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता। आपका तो रिश्ता ऐसा था जिसमें कुछ ही महीनों में इतना गहरा लगाव हो गया कि एक दूसरे को भुलाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है। तो वो दूसरा व्यक्ति जिसने आपके साथ धोखा किया है, या वो पर्सन आपके साथ इन एंड आउट कर रहे हैं, आपको पता है कि वो चीट कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप उनको रखना चाहते हो ज़िंदगी में या उनके साथ रहना चाहते हो। तो इनकी जो सज़ा मुझे नज़र आ रही है, इनको जो कर्मा मिलने वाला है, पहला जो कार्ड है ना यहाँ पर, वो इनकी ज़िंदगी में कोई मेजर ब्रेकअप को दिखा रहा है, कोई मेजर ब्रेकअप। ये लव रिलेशन में ही कर्मा मिलेगा इनको। कई बार कर्मों का हिसाब हम अलग एरिया में ले जाते हैं, या भगवान का कुछ अलग ही प्लान होता है। हमेशा कर्मों की सज़ा इस प्रकार से नहीं होती कि अगर किसी ने मेरा प्रेम संबंधों में दिल तोड़ा है, लव अफेयर में किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, चीटिंग की है, तो उसको हूबहू हार्ट ब्रेक किसी और रिलेशन में मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है। हमारे ये जो रिलेशन आते हैं ना, जहाँ पर हमें धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, या जो हमने सोचा नहीं होता हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये हमारे पूर्व जन्मों के, या कह सकते हो प्रीवियस बर्थ के कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं, जिनको हमें इस जन्म में आकर कंप्लीट करना होता है, फुलफिल करना होता है। और अगर कर्म हमारे पिछले जन्मों में खराब रहे हैं तो हमें उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। हमें वो दुखों को काटना पड़ेगा, उस तरह की ज़िंदगी को भोगना पड़ेगा, कठिनाइयों से, मुसीबतों से, परेशानियों से हमें निकलना पड़ेगा। और फिर हमें समझ आता है कि ज़रूर हमने किसी के साथ पिछले जन्म में बुरा किया होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ये वाकई सच है, ये मैं नहीं कह रही। चाहे तो आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथाएं या हिस्ट्री उठाकर देख ले, ये मानी हुई बातें हैं। और आपके जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो यही है। अब हम आते हैं कि इनको क्या सज़ा मिलेगी। इनको जो सज़ा मिलने वाली है वो रिलेशन में मिलेगी। इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है गाइस। ये कोई मेजर झटका ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत, या ऐसा भी हो सकता है कि शादी चले ना, शादी में प्रेम संबंधों के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनकी लाइफ में हो जाना, जो लोगों के लिए नॉर्मल है। लेकिन आपको खुशी होगी क्योंकि आपके साथ तो बुरा किया है। ये अपने लाइफ में ना प्यार को लेकर कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इनको लगेगा कि इनको कोई प्यार नहीं कर रहा, फिर इनको आपकी याद आने वाली है। और अगर इस पर्सन को अभी तक अपने कर्मों का खामियाजा नहीं मिला भुगतने को,
तो बहुत जल्दी ये हो सकता है, क्योंकि इनके लिए अगले 3 साल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 3 साल टाइम लंबा है सोचने में। 36 महीनों का 3 साल होता है, 36 मंथ्स। हमें लगता है बहुत लंबा टाइम है, लेकिन इन 3 सालों में इनके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि इनका कोई हार्ट ब्रेक, मेजर लॉस देकर जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये हार्ट ब्रेक इनको अगले 3 महीनों में भी मिल सकता है, और मिलेगा रिलेशन में ही, क्योंकि आपके लिए सारे कार्ड्स यहाँ पे लव लाइफ को दिखा रहे हैं। तो ये सब नज़र आया है मुझे आज ऑप्शन नंबर 1 में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और आई होप आपको अपने मन में चल रहे सवाल का जवाब मिला हो। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक देकर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मैं बढ़ती हूँ गाइज़ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2, आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनका कर्मा क्या है। जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ झूठ बोला है, चालाकियाँ खेली हैं, माइंड गेम्स खेला है, डर्टी पॉलिटिक्स की है, क्या उसको कभी अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी? क्या उस पर्सन को पता लगेगा कि उन्होंने एक वक्त पर इसी तरह किसी ऐसे पर्सन का दिल तोड़ा था जिसने उनको बेइंतहा प्यार दिया? वो हो आप। आपका दिल टूटा हुआ है, और एक बार नहीं, कई बार। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना नंबर 2, ये उन लोगों का ऑप्शन है जिन्होंने ज़िंदगी में प्यार के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स में, मूवीज़ में देखते हैं, या लोगों के मुंह से सुनते हैं कि उसने प्यार के लिए ये कर दिया, उसने प्यार के लिए वो कर दिया। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं ना, वो मुझे आपकी ज़िंदगी की हूबहू कहानी बता रहे हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो दिखा रहे हैं। एक तो वो सिनेरियो जहाँ पर आपका ये कोई फर्स्ट लव है, पहला प्यार, चाहे ये बचपन में हुआ है, चाहे कॉलेज डेज़ में हुआ, चाहे ऑफिस में हुआ, चाहे आपको अपने नेबरहुड में, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी से हुआ, या अपने ही दूर के किसी रिश्तेदार के साथ आपको प्यार हो गया। और ये प्यार आपके जीवन में बहुत मायना रखता है, बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये प्यार आपको आज तक भूला नहीं है। और इस प्यार को आप तो याद रख रहे हो, इसके पीछे दूसरी वजह भी है कि इस प्यार में आपको धोखा भी मिला है, चीटिंग मिली है। और ये चीटिंग आपको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आपको इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा था, क्योंकि आपको लग रहा था ये इतने सालों का रिलेशन है, ये रिश्ता तो मेरा सोलमेट कनेक्शन है, और ये रिश्ता तो मेरा शादी तक पहुंचेगा। चाहे आज उस व्यक्ति की कहीं और शादी हो गई है, या आपकी हो गई है, या उसी समय जब आप प्यार में थे इस पर्सन के साथ शायद किसी शादीशुदा मर्द या औरत के साथ आपको प्रेम हो गया, और आपने अपने जीवन को उस पर्सन के साथ इमेजिन करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपके प्रेम की बातें, आपके लव अफेयर की बातें आपके घर में भी पता लगी हों, लेकिन फिर भी आपने उस पर्सन को छोड़ा नहीं। मुझे आपके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और आपके सैक्रिफाइसेस नज़र आ रहे हैं जो आपने उस प्यार के लिए किए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जुनूनी इश्क करते हैं, बहुत पैशनेट, कि अगर वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, और अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं होगा। सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। यहाँ पर है ऐसे दर्शक जो कुछ ऐसे कारनामे कर चुके हैं अपने प्यार को पाने के लिए, जो दुनिया वाले सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे या हैरान हो जाएंगे।
और फिर इसी ऑप्शन में दूसरा सिनेरियो उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके सर्कमस्टेंसेस ज़िंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जहां पर प्यार तो दोनों ने किया, उन्होंने भी किया, आपने भी किया, लेकिन उस प्यार में वो पर्सन ने एंड मोमेंट पे आपका साथ छोड़ दिया। आपको पता था वो प्यार करते हैं, लेकिन किसी रीज़न से उन्होंने आपको छोड़ा। तो ये भी एक बुरा कर्मा ही है कि किसी को आप इतने ज़्यादा हसीन वादे करते हो, प्रेम भरी बातें करते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो, और जब समय आता है उन सपनों को साकार करने का, उन सपनों के लिए कुर्बानी देने का या एक्शन लेने का, तो आप मैदान छोड़कर भाग जाते हो। वो भी धोखा है, वो भी चीटिंग है। तो इस पर्सन को जो सज़ा मिलने वाली है गाइस, वो मिलेगी इनको इनके करियर में, या इनको अपने जीवन में फाइनेंसेस को लेकर एक स्ट्रगल हमेशा रहेगी, एक चैलेंज बना रह सकता है। क्योंकि इस पर्सन को ना एक अपने में घमंड भी रहा है कि मेरे पास बहुत पावर है, पैसा है, मुझे कोई भी कभी भी प्यार के लिए आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इनको प्यार नहीं मिलेगा। इनके साथ क्या होगा, जो भी शख्स इनके जीवन में आएगा या ऑलरेडी है, वो इनके पैसों के लिए इनके साथ होगा, इनसे दिल नहीं लगाएगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। इनके जीवन में लोग आएंगे जाएंगे सिर्फ इनके पैसे के लिए, चाहे ये देखने में बहुत सुंदर हो, चाहे देखने में ये एवरेज लुकिंग हो, चाहे ये इंसान अपने आप में रिच हो। इस पर्सन को सिर्फ अटेंशन दी जाएगी इनके स्टेटस के लिए, ना कि इनके हार्ट के लिए, इनके दिल के लिए कोई इन्हें प्यार नहीं करेगा। इनकी यही सज़ा है, और ये सच्चे प्यार को तलाश करेंगे। एक के बाद एक रिलेशन टूटेंगे, एक के बाद एक वही लोग जो इनके पैसे के साथ इनका मजाक बना रहे हैं, उनकी सच्चाई इनको पता लगेगी कि लोग पीठ के पीछे इनका कैसे मजाक बनाते हैं। तो ये इनके कर्मों की सज़ा है, और डेफिनेटली इसको आप विटनेस करोगे। आप इस चीज़ को लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करने वाले हो, खुद आपके सामने ये चीज़ें होंगी। चाहे किसी से पता लगे, चाहे इनके सोशल मीडिया पर अगर आप नज़र रखते हो वहाँ से पता लगे, चाहे आपको ऐसी इंट्यूशन आ जाए, ऐसा ड्रीम आ जाए, कोई डाउनलोड्स रिसीव हों, विजन्स मिलें, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, अब यही इंसान सज़ा को भोग रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको ना थर्ड पार्टी में डाला गया है। जैसे आपके साथ रिलेशन में होते होते किसी दूसरे पर्सन को भी उसी तरह साइड में रिश्ते में रखते गए, लेकिन आपको मालूम नहीं चला। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गए, या हो सकता है आपको बहुत लेट पता लगा, चाहे साल का ही रिश्ता था, लेकिन बहुत देर के बाद मालूम चला कि वो व्यक्ति तो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और जब वो सच्चाई सामने आई तो शायद पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि अब जो भी हो जाए मैं इस पर्सन को सबक सिखाकर रहूँगी या सबक सिखाऊंगा। तो आपके अंदर ना आज भी इनके लिए वो रिवेंज वाली भावना है, अंदर वो पेन मुझे नज़र आ रहा है। और ये नेचुरल है, जब कोई किसी को इतना प्यार करता है या करती है और वो उसको बहुत ही चालाकी से बेवकूफ़ बनाता जाए, फिज़िकल रिलेशन बनाए, उसका इस्तेमाल करे, उसकी भावनाओं से खेले, तो हमारे मन में वो बात ज़रूर आती है जब सच बाहर आता है कि मैंने इसके साथ बदला लेना है। बट आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ तो हिसाब किताब कुदरत करेगी। जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन पावर है या जो सुप्रीम पावर है, वो इस पर्सन के साथ क्या करने वाले हैं। इस पर्सन के लिए अगले 3 महीने, 18 महीने और आने वाले 3 साल ये सिग्निफिकेंट हैं।
नंबर 3, कुछ मेजर रोल प्ले करेगा इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। या तो आपको इस पर्सन की लाइफ का कुछ ऐसा प्रूफ हाथ लगेगा, कोई सीक्रेट पता लगेगा जहाँ पर कर्मा से रिलेटेड इनको भगवान ने कोई सज़ा दी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे इनकी फैमिली में कोई लॉस हो जाए, इनके दोस्तों के कारण इनको कोई ह्यूज लॉस देखना पड़े, जैसे बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है वो पर्सन इन्हें धोखा दे दे, या इनका कोई दोस्त इनके बारे में रूमर्स फैलाए, इनके बारे में और लोगों को गॉसिप करे, या जिनको ये अपना वेल विशर मानते हैं वही लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, इनका कर्मा इस रूप में बाहर आएगा। इनको लव रिलेशन में काफ़ी लेट जाकर अकल आएगी, जब इनके साथ किसी तरह का प्यार में इनको धोखा या सबक मिलेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको टाइमलाइन दे दिया है। कुछ लोगों के लिए जल्दी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, बट मिलेगा ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 2 में। और मैंने रीडिंग बहुत शॉर्ट बनाई है, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है रीडिंग। जो भी सच है उसी को आपके सामने बताया गया है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और ये रीडिंग अगर आपके साथ किसी भी रूप में रेजोनेट हुई, आप लगता है कि कनेक्शन बना आपका रीडिंग से, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसको क्लेम करके। एंड इसी तरह चैनल पर बने रहें नए वीडियोस के लिए। फ़िलहाल लूँगी इजाज़त। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।